हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके थे डिटर्मिनेंट, और यहां पे हमने 4.4 एक्सरसाइज तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। आइए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट के आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है, लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस तरह के यहाँ मैंने कुछ 3 क्वेश्चन लिए हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी को कैसे बताएंगे। सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट को अलग लिख लेते हैं। ये मेरा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A इक्वल्स टू क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, Ax इक्वल्स टू B। मतलब x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 रख दीजिए पहली इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 2, इसको यहाँ रख दीजिए। और फिर x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसको यहाँ रख दीजिए। और y का कोफिशिएंट क्या है 3, इसको यहाँ रख दीजिए। तो ये बन गया मेरा मैट्रिक्स A। फिर x मैट्रिक्स क्या बनेगा, x मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस तरह से। ये बनेगा कॉलम मैट्रिक्स और ये क्या हो जाएगा x और ये y, कुछ इस तरह से, चूंकि दो ही यहाँ पे वेरिएबल है। और b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल्स टू होगा आपका जो इक्वल्स में रखे हुए हैं। ये क्या होगा 2 और ये 3, क्योंकि ये इक्वल्स इसके बराबर है। तो b मैट्रिक्स आपका ये हो गया। अच्छा, कंसिस्टेंसी कब होगी, जब डिटर्मिनेंट a कितना होगा, डिटर्मिनेंट a कितना होगा, वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो इसको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगी। तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो वैल्यू कितनी आई -1। ये 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी कंसिस्ट होंगी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्ट होगी। इसी तरह से ये तो हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को आपको ठीक ऐसे ही करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से है, आइए देखते हैं इसको भी, क्योंकि इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी बतानी है कि क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं प्यारे बच्चों, आइए। तो 5 में क्या है, जो मेरा डिटर्मिनेंट A बनेगा, सॉरी जो मेरा मैट्रिक्स A बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बनेगा आपका x का कोफिशिएंट क्या है 3, 5 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और y कोफिशिएंट कितना है -1, रखते जाओ बस सीरियल से। और z का कोफिशिएंट क्या है -2, ठीक है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0, क्योंकि x इसमें है नहीं सेकंड इक्वेशन में। और y कोफिशिएंट क्या है 2 और z का कोफिशिएंट क्या है -1। और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3 और y का कोफिशिएंट क्या है -5 और z का कोफिशिएंट क्या है 0। चूँकि z इसमें है नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे बना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x का जो होगा x मैट्रिक्स कैसे बनेगी आपकी, ये कुछ इस तरह से x y और z बन जाएगी, ठीक है। और b मैट्रिक्स प्यारे बच्चों क्या बनेगी, जो इसके इक्वल्स में होंगे उनको यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। इक्वल्स में 2 है तो 2 रख देंगे, इक्वल्स में -1 है तो -1 रख देंगे, और 3 है तो 3 की 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी Ax इक्वल्स टू B। ये मेरा कुछ मैट्रिक्स का फॉर्म होगा इस तरह से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बातें आपको समझ में आई होंगी। कंसिस्टेंसी के लिए वही हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, चलिए कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 इंटू ये गया तो कितना हो जाएगा 2 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा -5। अरे 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 गलत कर दिया, 3 तो मल्टीप्लाई में होगा बाहर, 3 तो मल्टीप्लाई में होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 0 कितना हो गया 0
माइनस कितना हो गया 5, माइनस 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 1, ये हो जाएगा +1, और यहाँ से क्या होगा, ये रो और ये कॉलम गया तो क्या बचा हमारे पास 0 0 0, और ये प्लस हो गया 3, ठीक है, और माइनस ये प्लस आ जाएगा, फिर -2 इंटू क्या हो गया, ये कॉलम और ये रो चला गया तो ये बचा हमारे पास 0 की -5 से मल्टीप्लाई 0, और माइनस कितना हो गया 6। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट ए कितना आया -15, और ये कितना आ गया +3, और ये कितना आ गया +12। तो ये कितना आता है, ये आता है 0 के बराबर, ये 0 के बराबर आता है। इसका मतलब ये इनकंसिस्ट इक्वेशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंस, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये अनकंसिस्टेंट होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन, और ये इनकंसिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करने प्यारे बच्चों आपको। तो ये कुछ कंसिस्टेंसी पता करने के लिए क्वेश्चन गिवन थे यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंस होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है, और कंसिस्ट होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4th वाला कर लिया था हमने, चलिए सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे, चलिए मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपके पास, ए मैट्रिक्स हो जाएगा 5 2 और 7 3। ये तो हो गया ए मैट्रिक्स, सॉरी ये होगा मैट्रिक्स ए, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x और y, और b मैट्रिक्स कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा कुछ इस तरह से 4 और 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, ax = b होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से लिखना है आपको। तो डिटर्मिनेंट ए निकालें, यहाँ पे कितना होगा, डिटर्मिनेंट ए कितना होगा आपका, निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ए = कितना होगा 15 माइनस कितना होगा 14, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये 0 के बराबर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सबसे पहले हम निकालेंगे इसके माइनर, फिर निकालेंगे इसके कोफैक्टर, ठीक है, और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे इसका ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, वो एडजॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट ए, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए = क्या होगा, 2/2 की मैट्रिक्स में बस इनको आपस में चेंज कर देते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया 5, और इनके साइन चेंज कर सकते हैं, -2 और ये हो जाएगा -7, ठीक है। कुछ इस तरह से इनको फाइंड करते हैं। फिर क्या, और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ए, नहीं ऐसे ही लिख देते हैं वैसे तो इन्हें, चूँकि इस तरह से
या फिर ऐसे करो, इस ये गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ऐसे तो ये एडजॉइंट ए आ गया है, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसको। ये मैट्रिक्स का निकालना, तो ये हो गया 3 और ये यहाँ पे हो जाएगा, ये गया तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। और यहाँ पे ये रो गई, ये कॉलम गया तो कितना बचा 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 2। और यहाँ पे ये कॉलम ये रो गया तो यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ गया यहाँ पे आएगा +5, यहाँ पे आएगा +5, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वही एडजॉइंट ए मैट्रिक्स होगा। तो ये कितना आ गया 3 -7, जो पहले निकाला था वही आ गया 2 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। ये हो गया 5 कुछ इस तरह से, सॉरी -2। ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये आएगा -2। तो वैसे हमने किया था भाई, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे और इनके प्लेस को चेंज कर देंगे, बस 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना होगा, ए इनवर्स क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1 और एडजॉइंट ए कितना आया 3 -2 -7 और ये हो गया 5, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चूंकि ax प्लस बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी था ये, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या निकला हुआ है मेरे पास, ए इनवर्स है मेरे पास मैट्रिक्स कितना है 3 -2 और -7 और ये 5 और बी मैट्रिक्स कितना है मेरा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और ये 5 कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ये कितना होगा, इसकी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो कितना होगा 12 और -10, ठीक है। 12 -10 फिर इसका इसके साथ कितना हो जाएगा -14 और प्लस कितना हो गया 10, इस तरह से। तो ये क्या मैट्रिक्स बनेगी, एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 2 और ये -4, तो ये एक्स मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा ये वैल्यू क्या रहेंगी, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे एक्स और ये था मेरा वाई और ये किसके बराबर हुआ 2 -4 के बराबर हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2, दोनों मैट्रिक्स को बराबर किया और y की वैल्यू किसके बराबर आई -4 के बराबर हुई। y की वैल्यू कितनी है -4 के बराबर हुई। ये कितना था एक बार देख लेते हैं इसको, 7 चौक 28, अच्छा -28 था, -28 प्लस 10 कितना हो जाएगा -28 और ये कितना हो जाएगा 25, ये 25 तो ये आएगा -3, ये आएगा -3, ये आएगा -3। तो वैल्यू कितनी हुई ये -3, ये आएगी -3 वैल्यू, ठीक है। ये -3 वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं हम लोग। हाँ गलती छोटी मोटी हो जाती है, इसको हटा दीजिए अब, ठीक है। इसको मैं हटा देता चूँकि हैंगिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसकी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स ए बनाएंगे, सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए बनाएंगे। मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और वाई कोएफिशिएंट -1 और जेड का कोएफिशिएंट 1 एंड देन 2 सेकेंड इक्वेशन में एंड देन 1 और फिर हो जाएगा -3, उसके बाद 1 और ये 1 और ये 1, ये बन गया हमारा ए मैट्रिक्स, ठीक है। और एक्स मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, उसको लिखेंगे कुछ कॉलम में एक्स वाई और ये जेड, इस तरह से बनाएंगे इसको, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 0 और ये 2, इस तरह से हो जाएगा हमारा बी मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाएगा बी मैट्रिक्स। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं एकदम, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 12। तो मैट्रिक्स क्या आ गया, 1 -1 1 और 2 1 और -3 1 1 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसका, डिटर्मिनेंट वही उसी तरह से, डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो x क्या हो जाएगा हमारा, a इनवर्स b। बस तुम्हें a इनवर्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 इंटू 1 + 3, तो कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1, ये कॉलम और ये रो हो गया, तो कितना 2 1 2 + 3 और ये आएगा +1, ये कॉलम ये गया, तो 2 2 - 1। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया, 4 + 5 और 1 कितना हो गया आपके पास 6। ये आ गया हमारे पास 6, ये 5 और 1 कितना होगा 6 और 4 कितना हो गया 10 के बराबर होगा। ये 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसका ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स का बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसके निकालेंगे माइनर A11। आपको निकालने आते होंगे A11, हमने पहले इनवर्स मैट्रिक्स निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसको करेंगे हम नेक्स्ट